पब्लिक पहले या भैंस? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में एक तरफ तो जनता कानून व्यवस्था के सवाल से परेशान है, वहीं ऐसी खबरें हैं कि पुलिस वालों के लिए आम पब्लिक से बढ़कर अहम हो जाती है एक मंत्री की भैंसें। जी हां, उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था का दंश सूबे की पूरी जनता हर रोज झेल रही है, लेकिन यूपी पुलिस मंत्री की भैंसों की खातिरदारी में जुटी है। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री आजम खान के लिए पंजाब से मंगाई गई भैंसों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रामपुर पहुंचाया गया। भैंसों की खातिरदारी का इंतजाम किया गया। आजम के करीबी और सहारनपुर से दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज खान ने यह सब कुछ किया है। भैंसों को लाल बत्ती, हूटर लगी गाड़ियों से बाकायदा एस्कॉर्ट किया गया। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो 5 भैंसें हैं जिन्हें उन्हीं की सरकार के एक दर्जा प्राप्त मंत्री और उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होता। जी हाँ, खबर तो यही है कि आजम खान के लिए पंजाब से मंगाई गई 5 भैंसों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी। दर्जा प्राप्त मंत्री की लाल बत्ती वाली कार उस गाड़ी के साथ चल रही थी जिसमें 5 भैंसें जा रही थी। भैंसों के लिए लाल नीली बत्ती और हूटर वाली गाड़ियों की बात सुनकर भले ही आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अपनी आंखों से देखने वाले तो यही कहानी बता रहे हैं। दरअसल मामला यूपी के सहारनपुर जिले का है। आजम खान के बेहद करीबी और सहारनपुर श्रम विभाग बोर्ड के चेयरमैन यानी दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज खान ने आजम के लिए पंजाब से 5 भैंसें मंगाई। पंजाब से मंगाई गई 5 भैंसों को सहारनपुर के रास्ते रामपुर जाना था। बुधवार की रात 5 भैंसें हरियाणा से होते हुए यूपी बॉर्डर पर पहुंची। आजम खान के लिए मंगाई गई भैंसों को रात में सहारनपुर में ही रोका जाना था। सहारनपुर की सीमा पर पहुंचते ही दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज खान ने अपने बेटे शहनवाज को भैंसों की देखरेख का जिम्मा सौंपा। बताया जाता है कि इसके बाद हूटर और नीली बत्ती लगी गाड़ियों के एस्कॉर्ट के साथ भैंसों को सहारनपुर के गागलहेड़ी थाने के पीछे पैठ में लाया गया। आजम खान की भैंसों को लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां एस्कॉर्ट करके लाईं, तो पैठ में पहुंचने के बाद किसी वीवीआईपी की तरह भैंसों का ट्रीटमेंट आगे बढ़ा। बताया जाता है कि आजम की भैंसों की आवभगत के लिए होड़ लग गई। भैंसों को पुलिस वालों ने खुद अपने हाथों से रोटियां पकाकर खिलाई। रात भर कई पुलिस अफसर भैंसों को गुड़ और चारा खिलाने में जुटे रहे। भैंसों का गोबर साफ करने के लिए भी पुलिस वालों को लगाया गया। मच्छर भैंस को काटे नहीं, इसका भी पुलिस वालों ने खास इंतजाम किया। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह जब भैंसों को रामपुर के लिए रवाना किया जाने लगा तो हूटर और बत्ती वाली गाड़ियां आजम की भैंसों को मुजफ्फरनगर बॉर्डर तक छोड़कर भी आईं। बहरहाल दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज ये तो मान रहे हैं कि पंजाब से भैंसें मंगाई जरूर गईं, लेकिन वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात नकार रहे हैं। कि अगर ये साबित हो जाए कि उन भैंसों को, जो 4 भैंसें मैंने पंजाब से मंगाई हैं, उनको किसी प्रकार का भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, मैं भैंसें लाया, मैंने खरीदी, मैंने उसके पैसे दिए, मैंने उसको अपने फार्म हाउस पे उतारी, अपने फार्म हाउस पे रहे, मेरे जो पर्सनल नौकर हैं वो वहां रहे, ना किसी थाने में गई, ना किसी पुलिस ने आवभगत की, ना कुछ हुआ। अगर ये साबित हो जाए जबकि अगर किसी पुलिस वाले ने उनकी आवभगत की है या वो थाने में रुकी हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं राजनीति से अभी संन्यास ले लूंगा। दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज खान कुछ भी कहें, लेकिन आजम की भैंसों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। समाजवादी सरकार में मंत्रियों को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ भी कर सकती है। इसका नमूना करीब 7 महीने पहले भी जनता देख चुकी है, जब आजम की चोरी हुई 7 भैंसों को तलाशने के लिए यूपी पुलिस के बड़े बड़े अफसर मैदान में कूद पड़े थे और महज 48 घंटे के अंदर भैंसें खोज कर ले भी आए थे। सहारनपुर से गौरव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब ये भैंसों का नसीब है या फिर उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता का दुर्भाग्य है, इसका आकलन आप खुद कीजिए। लेकिन सरफराज खान के बेटे किस तरीके से आरोपों को नकार रहे हैं वो भी सुनिए। मुझे नहीं पता है कल से खबर कहां से चली है, लेकिन मैं खुद काश्तकार हूं। मेरे पास अपने पहले से 15-16 भैंसें हैं। आजम साहब और हम एक परिवार हैं। मैंने अपने लिए भैंसें खरीदी हैं, अपनी ज़रूरत के लिए खरीदी हैं। पंजाब से मैं खुद उनको ख़रीद के लाया हूँ। अकाउंट में उनकी पेमेंट की गई है। भैंसें हमारे पास आई हैं, हमारे पास ही भैंसें हैं, हम ही उसका दूध पिएंगे। जहाँ से भी खबर चली है मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की खबरें
सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हमें बहस करनी चाहिए, उनको हटाने के लिए ये फिजूल के मुद्दों पर दिमाग केंद्रित करने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर ये भैंसें किसी मंत्री की हो तो कितनी अहम हो जाती हैं, इसकी बानगी आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें देखिए, जरा इतिहास में झांकिए किस तरीके से पहले भी कुछ ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में सामने आई थी। आजम खान साहब की भैंस पहले जब खो गई थी, किस तरीके से पूरा सरकारी अमला जुट गया था उन भैंसों को ढूंढने में। पहली तस्वीर उस दौरान की भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 48 घंटे में बाकायदा भैंसें ढूंढ निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश जहां पर कानून लचर है, तमाम अपराध की घटनाएं देखने को मिलती हैं, कई लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, वहीं अगर भैंस मंत्री की हो तो किस तरीके से पूरा सरकारी अमला जुट जाता है उसे ढूंढने में या फिर उसकी आवभगत में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये उत्तर प्रदेश में समाजवाद की कौन सी नई परिभाषा गढ़ी जा रही है जहां पर जानवर इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं, इंसान पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए, बहुत चौंकाने वाली बात नहीं कही जाएगी इस लिहाज से भी, क्योंकि रामपुर में जब आजम खान की भैंस चोरी हुई थी तो उसमें भी मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। पूरा का पूरा जो रामपुर का पुलिस अमला था वो भैंसों की खोजबीन में जुट गया था और उसमें भी आजम खान के ऊपर विपक्ष ने बहुत तमाम सारे आरोप लगाए थे। सदन के भीतर भी इस बात को बीजेपी ने उठाया था कि एक सरकार के मंत्री ऐसे हैं जिनकी भैंसों को लेकर जो पुलिस है वो बहुत सक्रिय है लेकिन अपराध को लेकर सक्रिय नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि जहां तक सरफराज खान की बात की जाए, जो कि आजम के बेहद करीबी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये बताया जाता है कि आजम खान ने उनको श्रम बोर्ड का चेयरमैन बनाकर उनको कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी दिलाया था। तो उनकी तरफ से अगर आजम बचाओ बयान आ रहे हैं तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। आजम खेमे के वो माने जाते हैं सरफराज खान, और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो चौंकाने वाला नहीं माना जाएगा। लेकिन सहारनपुर में जिस तरह से भैंसों का वीवीआईपी ट्रीटमेंट किया गया है, ये सभी अखबारों में, पूरी मीडिया में एक खबर बहुत प्रमुखता से उठाई गई है और अब सरफराज खान इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। बात विश्वास योग्य पूरी नहीं होती है। दूसरी और तीसरी अहम बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंसों का मामला लें, उत्तर प्रदेश में अपराध का मामला लें, बाढ़ का मामला लें, तो अधिकारियों की, मंत्रियों की तरफ से बयानबाजियां जरूर सामने आती है लेकिन जमीनी हकीकत उससे बहुत इतर होती है। आपको याद होगा फैजाबाद में, बहराइच में जब बाढ़ का कहर एक तरफ टूट पड़ा था तो वहां के डीआईजी नाच रहे थे मंच पर। लखीमपुर में थाने के भीतर जो एक इंस्पेक्टर था उनकी डांस करती हुई तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये वास्तविकता है यूपी के अंदर कि अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि एक मंत्री का नाम आ जाने से, खासकर आजम खान का नाम आ जाने के बाद किस तरह से जो पुलिस का अमला है वो बैकफुट पर आता है, किस तरह से अवगत करता है, इसकी बानगी सहारनपुर में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जो बात चौंकाती है, सुविधाएं अपनी जगह है कि भैंसों को सुविधा देकर आप लाते हैं, किस तरह से लाते हैं वो अलग मसला है, लेकिन बाकायदा सिक्योरिटी हुटर, बताया जा रहा है कि बाकायदा ऐसी गाड़ियां लगी हुई थी सुरक्षा के लिए जिनमें हुटर्स लगे हुए थे। देखिए, जानकारी यही मिल रही है सहारनपुर के सोर्सेज से हमारे पास कि जब ये भैंसें पटियाला से वहां पर आई हैं तो बाकायदा उनको वहां से लिया गया है और उसके बाद जिस थाने का जिक्र किया जा रहा है उसके पीछे ही उन भैंसों को रखा गया है। और जब वहां के पुलिस जो प्रशासन का अमला था उसको जानकारी मिली है कि मामला उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है, कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, और उनका मिजाज इस लिहाज से भी बेहद तल्ख माना जाता है कि उनके काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो जब उनका नाम इस पूरे मामले से जोड़कर देखा गया तो पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला था, जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, उनकी सेवादारी की बात वहां से कही जा रही है सहारनपुर के से जो खबर आ रही है उसके लिहाज से। हालांकि सरफराज खान बार बार इस बात का खंडन कर रहे हैं, सुबह से लगातार न्यूज 24 पर इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये जो भैंसें हैं ये उनकी है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि बिना धुएं के कहीं आग नहीं लगती है। ये जो धुआं उठा है इसके पीछे आग जरूर लगी है और ये मामला रामपुर से जुड़ा हुआ है, आजम खान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पीछे तमाम तरह की सफाई पेश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आजम खान की भैंसों की चोरी होने का मामला रहा हो चाहे रामपुर में या अब ये जो मामला सहारनपुर से जुड़ा हुआ आ रहा है, इसको लेकर जरूर सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।